नमस्ते। महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूर्णिमा कथा, जो कि कार्तिक महीना में शुरू की जाती है। लड़की की जब शादी की पहली साल की जो कार्तिक आती है उसमें ये शुरू की जाती है। उसके बाद में हम लोग करवा पुण्य करते हैं। पहले ये नहीं करते हैं तो करवा पुण्य नहीं करवा चौथ नहीं कर सकते। ये जानकारी मुझे भी नहीं थी। ये जानकारी मैंने मेरी माँ से पाई। अभी मैं वहाँ गई थी तो मेरी माँ ने बताया कि पहले करवा पुण्य करते हैं, बाद में करवा चौथ करते हैं। तो ये कई तरह की पुण्य होती है, सबकी एक ही कहानी है। जैसे करवा पुण्य, चांद पुण्य, चूड़ा पुण्य, चुन्नड़ पुण्य, 5 दान 25 पुण्य, इन सब की कहानी एक ही है। और ये कार्तिक महीना में शुरू की जाती है और उद्यापन भी इसका लास्ट में कार्तिक महीना में ही होता है। तो इसका हम लोग एक साथ में भी उद्यापन कर सकते हैं, या हर महीने एक एक देके भी कर सकते हैं। जैसे हर महीना एक करवा देते हैं, 12 महीना का 12 दिया गया, कार्तिक का महीना फिर घूम के आता है तो 13 महीना हो जाता है। उसमें हम लोग एक चावल का लोटा और एक करवा देते हैं, क्योंकि 13 तो वो हो गया। और साड़ी के ऊपर में अलग से दिया जाता है चावल का लोटा भर के, उसमें दक्षिणा रख के, 2 साड़ी रख के, फिर उसमें सुहाग का सामान रख के हम लोग उद्यापन करते हैं। इसमें किसी को घर में खाना खाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, पुरुषा भी नहीं दिया जाता है। ऐसे ही चूड़ा पुण्य होती है, ऐसे ही चांद पुण्य होती है, और इसी तरह चुन्नड़ पुण्य होते हैं। चुन्नड़ पुण्य में सिर्फ एक चुन्नड़ दी जाती है। लास्ट में जब उद्यापन करते हैं तो साड़ी, चुन्नड़, ये हाथ पे सुहाग का सामान, ये सब दिया जाता है। तो अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अधूरी बीच में मत छोड़ के जाइए, कहानी पूरी सुनिएगा। तो एक साहूकार था। साहूकार को 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पुण्य का व्रत करती थी। एक करती थी अधूरा, एक करती थी पूरा। तो छोटी वाली अधूरा करती थी, बड़ी वाली है वो अच्छा से व्रत को संपूर्ण करती थी। तो बड़ी वाली को पूरा संतान सुख मिला भरपूर। छोटी वाली थी, उसके बच्चे होते ही मर जाते, कोई मरा हुआ पैदा होता। तो उसने बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला के पूछा कि क्या बात है, मेरी जो भी संतान होती है वो मरी हुई होती है, या जन्म होते ही उसका थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पंडित जी ने उसको बताया कि तुम पुण्य का व्रत करती थी, ये व्रत तुम्हारा अधूरा रहता था। अधूरा व्रत करने के कारण तुम्हारा संतान का मृत्यु हो जाता है। तो पंडित जी ने बोला उसको, तुम अब जो व्रत करो और उसको पूर्ण रूप से करना, तुम्हारी संतान निसंदेह जीवित रहेगी। तो उसने क्या कि फिर पूर्णिमा का व्रत शुरू किया। फिर उसको एक लड़का हुआ। वो हुआ तो जिंदा था, लेकिन कुछ समय बाद वो मर गया। अब वो क्या करती, बहुत दुख हुआ, कोई उपाय नहीं मिला उसको। तो उसने अपनी बहन को बुलाया और पीढ़े के ऊपर में अपने बच्चे को सुला दिया। वही पीढ़ा अपनी बहन को बैठने के लिए दिया। बहन बैठने लगी तो बहन का जो कपड़ा था वो बच्चे को लग गया। लगते ही बच्चा जिंदा हो गया। बच्चा जिंदा हो गया, रोने लग गया। बड़ी बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम जिसके पीढ़े पर अपने बच्चे को सुला के रखे, उसी पे तुम मेरे को बैठा रही थी। बच्चा मर जाता तो मेरे को तो कलंक लग जाता। तो उसने बताया कि ये बच्चा मरा हुआ था, ये तुम्हारे ही भाग्य से मेरे को ये संतान सुख मिला है, इसीलिए ये बच्चा तुम बैठी तो ये बच्चा जिंदा हुआ है। तो फिर उसने पूरा वृतांत अपना बताया कि हम दोनों व्रत करते थे पूर्णिमा का। तुम्हारा व्रत पूरा होता था इसलिए तुम्हें संतान सुख मिला, मेरा व्रत पूरा नहीं होता था, किसी कारण से अधूरा रह जाता था, तो मेरी संतान मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो फिर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने मुझे बताया, मैंने उनके कहे अनुसार किया। फिर भी मेरा बच्चा जिंदा होकर फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए मैंने आपको बुलाया और आपकी भाग्य से मुझे संतान सुख मिला है। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करना, लेकिन पूरा करना, अधूरा मत करना। हे पूर्णिमा, जिस तरह से उसको बड़ी बहन को संतान सुख दिया वैसा सबको देना, और छोटी बहन को संतान का दुख दिया उसी तरह किसी को मत देना। बाद में उसको संतान सुख दिया वैसा सबको देना।
अगर ये मेरी जानकारी, मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।